बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा, यूनिट 2 के आज हमारे पास आखिरी 2 पैराग्राफ हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों को शर बख्शना। बेटा, ये चाइना के ट्रेडिशन में से है कि चाइना के जो 12 महीने हैं, हर साल जो है चाइना का जो बुरूज है, यानी कि जो उसके सितारे हैं, और वो उसका हर साल जो है वो 12 जानवरों से एसोसिएटेड है। हर साल का जानवर का मुख्तलिफ होता है। तो आइए देखते हैं उसका क्या कंसेप्ट है। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडियक। हर साल चीनी बुरूज का हर साल 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है। ज़ोडियक मुंतक़दुल बुरूज या बुर्ज। These animals are often represented in decorations। इन जानवरों का इजहार अक्सर ज़बाइश या आराइश में किया जाता है, या इनको पेश किया जाता है। Some people believe that those born during the year of a particular animal, कुछ लोग यकीन करते हैं कि वो लोग जो किसी ख़ास जानवर के साल में पैदा होते हैं, मे हैव द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ दैट एनिमल, उनके अंदर उस जानवर की फितरी खसूसियात हो सकती हैं। बेटा, जिस तरह आप लोग अपने स्टार्स पढ़ते हैं, आप देखें हर स्टार का एक जानवर होता है। बेटा, वही स्टार्स हैं ये, जिसको इंग्लिश में ज़ोडियक और उर्दू में मुंतक़दुल बुरूज कहते हैं। आए पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नौ ऐसा वक्त होता है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ट, उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए जो गुजर चुका, एंड री इनविगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और अपने आप को आने वाले साल के लिए ताज़ा दम करने के लिए। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान पैराग्राफ हैं, लेकिन आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, याद करना है और लिखना ज़रूर है, चाहे एक मरतबा लिखें। थैंक यू, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफ़िज़।